देखिए, जैसे आपको जानते हैं कि काफ़ी बर्फ़बारी कल रात से हो रही है। 3-4 इंच बर्फ़ जमा हो चुकी है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, जिसे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदन मैम हेड कर रही हैं, उनकी डायरेक्शंस थी कि 3 चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखा जाएगा। रोड्स जो इम्पोर्टेंट थे, मेडिकल इमरजेंसीज़ और अगर कोई थर्ड इमरजेंसी हो जैसे आग है या, तो इसके चलते हमने सुबह से ही जो हमारी टीम्स थी सारी, चाहे वो MED था, म्यूनसिपैलिटी था, RNB था, उनकी टीम्स ऑन जॉब थी। सारे रोड्स विद इन नो टाइम क्लियर किए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी बर्फ़बारी के बावजूद भी सारे रोड्स, सारे मार्केट्स, सारे लिंक रोड्स और इनर रोड्स इस टाइम ऑपरेटेबल हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल अप एंड रनिंग है। हमारे फायर सर्विस बिल्कुल क्लियर है। दे आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी। वी प्रे ऐसा कुछ कभी ना हो। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मौसम में आम लोगों के लिए जो है सब्ज़ी और ग्रॉसरी का है। तो उस चीज़ के मद्देनज़र रखते DC साहिबा की हिदायत के मुताबिक हमने पूरे मार्केट का दौरा किया और फ्रेश रेट लिस्ट अभी ट्रेड एसोसिएशन से हमारी मीटिंग हुई है एजाज साहब से। तो फ्रेश जो रेट लिस्ट है, क्योंकि लास्ट जो हमारा जुलाई में आया था इनका, अभी 2 और रेट्स पे भी नज़र रखी गई। कहीं कोई महंगाई तो नहीं कर रहा है, कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल मार्केट वाज फाउंड वेरी स्टेबल, वेरी कंट्रोल्ड। हर चीज़ नॉर्मली बिक रही थी। कहीं कहीं हमें इंक्रोचमेंट्स मिली फुटपाथ्स पे, जिनको रिपीटेडली हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो रोड्स इंक्रोच ना करें, ताकि इस मौसम में जब रोड्स पे बर्फ़ होती है तो लोगों के लिए एक ही सहारा होता है फुटपाथ। तो जिन को काफ़ी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद जिन्होंने आज हमारी बात नहीं सुनी, उनकी शॉप्स को सील कर दिया गया है। अब उन्होंने आके हमारे पास यहाँ पे एक अपनी रिटर्न एश्योरेंस दी है और उनको कुछ उसमें हमने सिक्योरिटी बॉन्ड रखा है और उस को मद्देनज़र रखते हुए उनकी दुकानों को फिर से खोला गया। बट येस, वी हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट कि हम किसी को भी फुटपाथ इंक्रोच नहीं करने देंगे। लोगों से हिदायत है कि वो रोडों पे ना चलें। एनक्रोचमेंट अगर है, हमें उसका इन्फॉर्मेशन करें और फुटपाथ्स का यूज़ करें, बिकॉज स्किडिंग हो सकती है, गाड़ी आपको टक्कर कर सकती है, जिससे आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं, खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। म्यूनसिपलिटी हंदवारा जो है पिछले 1 हफ्ते से एक्टिव रही है। 24/7 हमारे जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिव है। आज रात को जो आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ जमा हो गई। तो मॉर्निंग से ही हमारी मैन एंड मशीनरी गली कूचों में लगे हैं। जो हमारी इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स है, हॉस्टल्स है, बस स्टैंड्स है या इंपॉर्टेंट ऑफिस है, उन सब को हमने क्लियर किया है मॉर्निंग से ही। तो अगर कहीं भी कोई गली कोचा अभी रहा होगा जहाँ पर अभी बर्फ़ नहीं उठाई गई है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। क्या हमें तकरीबन 15 किलोमीटर जो हमारा रेडियस है उसमें हमने अभी तक जो है बर्फ़ जो है उठाई है। टोटल एरिया जो है 18 किलोमीटर है। वहाँ जहाँ भी अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ है, वहाँ भी अभी क्लियर हो रहा है। हमने यहाँ पर कंट्रोल बनाया है। यहाँ पर 24/7 हमारे ऑफिशियल्स है वो तैनात है। कहीं भी खुदा न खासा कहीं भी कोई ऐसी नौबत आए जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़े, तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। ये जो कश्मीर है बर्फ़बारी को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि मौसम है बर्फ़बारी का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा स्पेल हो, क्योंकि हमारा जो मैनली वाटर रिसोर्स सही रहता है, स्नो वाटर। अब आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऑन टोज रहे, रोड जो है वो जल्द से ये क्लियर किया जाए, और बिजली का जो निज़ाम है स्पेसिफिकली बिजली रखी जाए, और जो पानी है उस पर काम किया जाए, पानी ये मैसर रखा जाए, जितने भी बेसिक एसेंशियल्स हैं उन पर काम किया जाए। बिल्कुल रोड का बंद रहना जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़ा डेंजरस ये हाईवे हमारा जो जम्मू श्रीनगर कौमी शहर है, उसका बंद रहना कोई ये नई बात नहीं है। उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और LG एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा संजीदा है, उसको देख रहे हैं, वो टनल्स को उसमें कर रहे हैं। तो रही बात कश्मीर प्रोविंस की, जैसे कि पहले ही महकमा मौसमियात की तरफ से हैवी स्नोफॉल की पेशन गोई है, जो ये ना फ्रंट लाइन जो डिपार्टमेंट से खासकर अगर जल शक्ति की बात करेंगे या KPDCL की बात करेंगे या RNB PMGSY की बात करेंगे, इनको चाहिए कि अपना ये मैन पावर और मशीनरी ऑन टोज रखे, क्योंकि हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, टोज रखे, ताकि ये जो कम्युनिटी है वो सफ़र ना करे।